हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन, डे नंबर 3 है आज। स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, सीधा पढ़ाई की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। 7th सेंचुरी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ था, कहाँ पे? ऑप्शन इज मलेशिया में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, अरब में हुआ था या फिर इंडोनेशिया में हुआ था। प्लीज बताइएगा। हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो रहेगा अरब या फिर अरेबिया। थैंक यू। वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन इज महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू साहब, वल्लभ भाई पटेल और हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल नामक किताब के जो लेखक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। वी हैव द क्वेश्चन नंबर, आगे जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायतों का उल्लेख जो है, ग्राम पंचायत का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल 38, आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 40। व्हाट विल बी द आंसर? हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी आर्टिकल नंबर 40। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सितार वादक जो पंडित रविशंकर जी थे, 1999 में इनको भारत सरकार द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन इज पद्मश्री दिया गया था, पद्म भूषण, भारत रत्न और पद्म विभूषण। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर विल बी भारत रत्न 1999 में दिया गया था। पहले नंबर पे एमएस सुब्बुलक्ष्मी मैडम को दिया गया था, जो कि 1998 में दिया गया था। दूसरे नंबर पे दिया गया था रविशंकर जी को। एंड तीसरे नंबर के, चलो खैर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एयू किस तत्व का प्रतीक है? प्लीज बताइएगा, एयू किस तत्व का प्रतीक है? ऑप्शन है सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर ऑर्गन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? और मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए सारे लोगों से। आगे बढ़ेंगे। वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। जो ठंडा खून होता है, कोल्ड ब्लड जो होता है, उसमें जंतुओं में कौन सा क्लासिफिकेशन से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास कैमलिन हो जाएगा, दैट मीन्स गिरगिट, पावो हो जाएगा, मैक्रोपस हो जाएगा या फिर सिटकुला हो जाएगा। प्लीज बताइएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा मैक्रोपस। मैक्रोपस जो होता है ये ठंडे खून के जंतुओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति किस आर्टिकल में गिवन है राष्ट्रपति को? आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2, आर्टिकल नंबर 123 क्लॉज 1, आर्टिकल नंबर 127 क्लॉज 3 या फिर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 128 क्लॉज 4। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जो कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपॉइंट करने की शक्ति है। हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आर्टिकल नंबर 127 क्लॉज 3। आगे बढ़ेंगे। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8 नंबर। इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी था, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1896 में, 1892, 1898 और 1894। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर विल बी 1894। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम ये जैसे क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ये किस समूह से संबंध रखेंगी? ग्रुप नंबर 5A, ग्रुप 2A, ग्रुप 1A और ग्रुप 3A। जो राइट आंसर विल बी ग्रुप 2A से संबंध रखेंगी, है ना। प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली सीरीज ला रही हूँ क्योंकि एग्जाम इज वेरी नियर। मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सीधा मैं सिर्फ क्वेश्चन पुट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए रेडी कंटेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। विकेट कीपर किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन इज फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में या फिर हॉकी में। सारे लोग यहाँ स्पोर्ट्स से बड़ा इंटरेस्ट करते हैं। प्लीज बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू सो मच। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रांस बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा रिवर हो जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास सिंधु हो जाएगा, रावी रिवर, ब्यास या फिर झेलम। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा रावी रिवर। रावी रिवर है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रांस बाउंड्री शेयर करती है। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है, APEDA जो है, 2021 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? ऑप्शन है हमारे पास भारत में फर्स्ट प्लेस पे कौन सा राज्य था? ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? आंसर विल बी राइट हियर इज महाराष्ट्र हो जाएगा। अंगूर उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे 2021-22 में था महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13।
राज राजा और महाराजा की उपाधि जो मिली थी, टाइटल लिया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश से, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ऑप्शन है हमारे पास शुंग डायनेस्टी से, पांड्या डायनेस्टी से, सातवाहन डायनेस्टी से या फिर सका डायनेस्टी से, प्लीज बताइएगा। सो आप जानते हैं राइट आंसर विल बी सातवाहन डायनेस्टी, है ना। आगे बढ़ेंगे वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। सबसे ज्यादा एल्काइन वाटर किस में है? ऑप्शन है हमारे पास ग्रेट सॉल्ट लेक में है, लेक वैन में है, रेड सी में है या फिर रेड सी में है या फिर रेड सी में है, प्लीज बताइएगा। सो हमारा जो आंसर हो जाता है ना लेक वैन हो जाएगा। और बताइएगा लेक वैन का एल्कलाइन कितना है ना। आगे बढ़ेंगे हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन नंबर 15। फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 32A, 45A, 62B और 51A। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी क्योंकि इसका आंसर सबको पता है और मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को पता है तो प्लीज ड्रॉप मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन इज समपदम हो जाएगा, त्रिभंग, चौक या फिर लास्ट स्टाइल, प्लीज बताइएगा। सो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना समपदम विल बी द राइट आंसर, समपदम विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। रुद्रसेन सेकंड जो थे गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती से इन्होंने शादी करा था। रुद्रसेन सेकंड जो थी इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनकी बेटी प्रभावती थी, इनसे शादी करा था। तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? रुद्रसेन सेकंड। ऑप्शन है पुष्यभूति से, वाकाटाका डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी या फिर पल्लवास, प्लीज बताइएगा। सो हमारा हो जाएगा, हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा वाकाटाका डायनेस्टी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री 2022, पद्मश्री 2022 से सम्मानित जो लोक गायिका थी माधुरी बर्थवाल, ये भारत के किस राज्य से संबंध रखेंगी? तो उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा उत्तराखंड, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, कौन सा सरकार का विधायी अंग कौन सा है? न्यायपालिका हो जाएगा, विधानसभा, संसद या फिर कार्यकारिणी, प्लीज बताइएगा। विधायी अंग ऑफ सरकार कौन सा हो जाएगा? सो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट इज संसद, ठीक है। संसद हो जाएगा, हमारा जो पार्लियामेंट है ये एक हमारा लेजिस्लेचर का पार्ट है। आगे बढ़ेंगे वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। और इसमें है कौन सा तत्व एक उपधातु है? ऑप्शन है आयरन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, सोडियम या फिर सिलिकॉन। उपधातु कौन सा है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा सब मेटल जो है वो रहेगा हमारा सिलिकॉन इज अ सब मेटल। आगे बढ़ेंगे वी हैव द नेक्स्ट वन। हमने हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिकन है ना। गणतंत्रात्मक विशेषता है जो कि हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट करी थी? ऑप्शन है फ्रांस से लिया था हमने, आयरलैंड से लिया था, ब्रिटेन से लिया था या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। सो राइट आंसर जो हो जाएगा वो रहेगा फ्रांस के संविधान से हमने लिया था। जो हमारा हम एक रिपब्लिकन, हमारा जो इंडिया है वो रिपब्लिकन है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों को महामारी के दौरान नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में जब कोविड आया था तो सरकार ने एक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करी थी? किस सरकार ने? जो हॉकर्स थे, मतलब जो हॉकर्स हैं जो न्यूज़पेपर बेचते हैं उनसे रिलेटेड है ये। तो उनको कंपनसेशन के रूप में क्या कराया गया था, प्लीज बताइएगा। गुजरात सरकार ने दिया था ये कंपनसेशन, महाराष्ट्र सरकार ने, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ओडिशा विल बी द राइट आंसर। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का जो भूमि कट करके बह रही है उसका मेन कारण क्या है? फर्टिलाइजर का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा सिंचाई हो रहा है, खनन के कारण ज्यादा माइनिंग हो रही है जिससे हमारे जो जंगल है वो कट रहे हैं, या फिर अतिचारण हो जाएगा? सो राइट आंसर विल बी खनन के कारण जो है हमारा वन उत्पाद खनन के कारण जो है वन उन्मूलन हो रहा है, वन कट रहे हैं ना, उसके कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 2001 के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता जो कार्यक्रम था तो महिला साक्षरता दर कितना था? सो हमारा आंसर जो जाएगा 30% से कम। ऑप्शन देख लीजिएगा, टाइम इज रनिंग आउट। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा मणिपुर। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी मैं 4 घंटे पढ़ाती हूँ, 3 बजे से 5 बजे तक मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और 10 बजे से 12 बजे तक मैं पढ़ाती हूँ जीके। सो प्लीज जरूर जुड़िएगा। पूरा 2 घंटे का मैं जीके पढ़ाती हूँ, 2 घंटे का मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज चैनल को लाइक करिएगा और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी या।